सुबह की नरम सुनहरी धूप जब कच्चे सहन की दीवारों पर उतरी तो यूं लगा जैसे वक्त ने आहिस्ता से उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी हो। वही पुराना दरवाजा जिसके पिट खुलते ही अंदर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां सांस लेती थी। उस सहन में कभी शोर हुआ करता था, बच्चों की हंसी, बर्तनों की खनक, अम्मा की आवाज और अब्बा की खांसी। मगर आज उस खामोशी में भी एक अजीब सी थकन बसी हुई थी, जैसे हर ईंट किसी पुरानी याद का बोझ उठाए बैठी हो। सहन के बीचों बीच 3 बच्चे गेंद के पीछे भाग रहे थे। उनकी हंसी फिजा में ऐसे बिखर रही थी जैसे उदास दिल में अचानक कोई पुरानी खुशबू जाग जाए। उन बच्चों को नहीं मालूम था कि उसी सहन में उनके बाप भी कभी ऐसे ही दौड़ा करते थे, नंगे पांव, बेफिक्र, बेखबर वक्त के जुल्म से। कोने में रखी हैंडपंप के पास खड़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में वो थकन जो सिर्फ इंतजार से पैदा होती है। वो हर बार पानी भरते हुए दरवाजे की तरफ देख लेती, जैसे किसी की वापसी का यकीन अभी तक उसके दिल में जिंदा हो। चारपाई पर बैठे बूढ़े अब्बा अपने हाथों में कप थामे खामोश थे। वो कभी बच्चों को देखते, कभी आसमान को। शायद उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब उस घर के दरवाजे से एक जवान बेटा शहर के ख्वाबों के साथ निकला था। उसने जाते हुए कहा था, अब्बा बस चंद साल, फिर वापस आऊंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, आपको काम नहीं करने दूंगा। चंद साल, ये लफ्ज वक्त के साथ लंबी उम्र बन गए। चंद साल अब बरसों में बदल चुके थे। गांव के खेतों में हवा लहरें बना रही थी, जैसे जमीन खुद तसल्ली दे रही हो कि इंतजार भी इबादत की तरह होता है। दूर पल के पास से लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां गुजरती थी, मगर वो कदम कभी वापस ना आए जिनकी चाप उस सहन को पहचानती थी। बच्चों की गेंद अचानक लढ़क कर दरवाजे तक जा पहुंची। सबसे छोटा बच्चा दौड़कर गेंद उठाने गया, मगर दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। उसने बाहर झांका, फिर पलट कर पूछा, दादी अब्बू कब आएंगे? सहन में जैसे वक्त रुक गया। हवा थम गई, परिंदों की आवाज मध्यम पड़ गई। दादी के होंठों पर मुस्कुराहट आई, वही पुरानी सब्र से बनी हुई मुस्कुराहट। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, बेटा मुसाफिर कभी नहीं खोते, बस रास्ते लंबे हो जाते। बच्चा तो मान गया, मगर आसमान शायद न मान सका। उस दिन शाम जरा जल्दी उतर आई थी। मगरिब की अजान की आवाज गांव में फैल रही थी और उस सहन की दीवारें खामोशी से एक और दिन अपने अंदर दफन कर रही थी। दरवाजा आज भी आधा खुला था, जैसे उम्मीद ने अभी हार मानने से इनकार कर रखा हो। कहते हैं कुछ घरों के दरवाजे बंद नहीं होते, क्योंकि वो किसी के लौट आने के यकीन पर खड़े होते हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता गांव पर उतर आई थी। आसमान पर चांद ऐसे टंगा था जैसे किसी ने खामोशी से उम्मीद की एक शम्म जला दी हो। सहन में पड़ी चारपाइयों पर बच्चे सो चुके थे, मगर नींद अभी तक उस घर के बड़ों की आंखों तक नहीं पहुंची थी। बूढ़े अब्बा अब भी जाग रहे थे। उनके हाथ में वही पुराना मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर उंगलियां बार बार रुककर ठहर जाती थी, जैसे किसी नाम को छूने से पहले हिम्मत जमा कर रहे हो। वो जानते थे इस वक्त कॉल नहीं आएगी, मगर उम्मीद का कोई वक्त नहीं होता। कमरे के अंदर वो औरत अलमारी के ऊपर रखे एक छोटे से बुक्स को उतार रही थी। बुक्स खोला तो उसमें चंद पुरानी तस्वीरें, एक बचपन की टोपी और वो खत रखा था जो बरसों पहले शहर जाते वक्त छोड़ा गया था। कागज जर्द हो चुका था, मगर लफ्ज आज भी ताजा थे। उसने खत को सीने से लगाया और पहली बार आंखों से आंसू खामोशी से बह निकले। बाहर सहन में हवा जरा तेज हो गई। आधा खुला दरवाजा हल्का सा चरचरा कर हिला, जैसे किसी ने आहिस्ता से धक्का दिया। अब्बा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। औरत ने आंसू पोंछकर सर उठाया। हवा रुक गई। दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। चंद लम्हे जो सदियों जैसे लग रहे थे। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। रोशनी के खिलाफ एक साया सा नजर आया। हाथ में बैग, चेहरे पर सफर की थकन और आंखों में बरसों का पछतावा। अब्बा, ये एक लफ्ज था, मगर उस लफ्ज में बरसों की दूरी, हजारों रातों की थकन और बेशुमार वादों की वापसी छुपी हुई थी। अब्बा के हाथ से मोबाइल गिर गया। औरत के होंठों से बेआवाज सिसकी निकली और अगले ही लम्हे सहन में वो खामोशी टूट गई जो बरसों से दीवारों में कैद थी। बच्चे नींद से जाग गए। छोटा बच्चा दौड़कर आया और रुक गया, जैसे ख्वाब और हकीकत के बीच खड़ा हो। अब्बू, उस बार जवाब फौरन आया, हाँ बेटा, अब्बू आ गए। इस रात उस घर का दरवाजा पहली बार मुकम्मल बंद हुआ, क्योंकि जिसके इंतजार में वो आधा खुला रहता था वो वापस आ चुका था। कहते हैं कुछ रास्ते कितने ही लंबे क्यों ना हो, अगर घर की दुआ साथ हो तो मुसाफिर आखिर घर लौट ही आते हैं। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की गरीब लेकिन संस्कारी लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। सीमा मेहनती,
विनम्र और सबका सम्मान करने वाली थी। एक दिन शहर के अमीर परिवार ने अपने बेटे के लिए सीमा को पसंद कर लिया। शादी के बाद सीमा बड़े घर में आई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह सास-ससुर की सेवा करती, घर को प्यार से संभालती और जरूरतमंदों की मदद करती। उसकी अच्छाई देखकर पूरा परिवार उससे बहुत प्रेम करने लगा। सीमा ने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत धन नहीं, बल्कि उसका संस्कार, मेहनत और अच्छा दिल होता है। बहुत पहले के जमाने में जब पंजाब और नॉर्थ इंडिया के गांव में लोगों को टेस्टी और फिलिंग नाश्ता चाहिए था, तब महिलाएं ने उबली हुई आलू और मसलों से पराठा बनाने का आइडिया निकला और ये डिश पूरे देश का फेवरेट बन गई। एक दिन छोटी सी प्रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये आलू के पराठे इतने टेस्टी कैसे बनते हैं? दादी मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, आज तुम्हें सिखाती हूँ। दादी ने उबली हुई आलू, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर फिलिंग तैयार की। फिर गहरा आटा गूंथकर छोटे बॉल्स बनाए, उन्हें बेलन से गोल पराठा बनाया और हल्का तेल लगाकर तवा पर सेका। जैसे ही पराठा गोल्डन ब्राउन हुआ, दादी ने उससे बटर लगाया और गर्मागर्म सर्व किया। प्रिया ने एक बाइट ली और बोली, दादी ये तो हेवन जैसा है। दादी हंसकर बोली, बेटा ये सिर्फ पराठा नहीं, हमारी मिट्टी की खुशबू और प्यार है।